इस विद्यालय के संरक्षक, सारी हमसे त्रुटि हो रही है। संरक्षक हैं आप, इस विद्यालय परिवार के संरक्षक आदरणीय रामप्रीत चाचा जी, इस विद्यालय के प्रबंधक बीएन सर जी, प्रधानाचार्य आदरणीय अनिल सर जी, हमारे साथ चलकर आए हुए आदरणीय प्रभुनाथ भैया जी, इस विद्यालय के कुशल शिक्षक शिक्षिकाएं पवन जी, हिमांशु जी और यहाँ बैठे हुए तमाम गणमान्य हमारे सामने बैठे हुए नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं बलराम आप लोगों को हृदय की गहराइयों से नमन व प्रणाम ज्ञापित करता हूँ और नन्हे मुन्ने बच्चों को शुभाशीष ज्ञापित करता हूँ। बच्चों, आज 26 जनवरी है और हम पूरे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। पूरा देश आज समारोह के रूप में मना रहा है। मैं बहुत कुछ नहीं, संक्षिप्त में दो एक बातें कहना चाहूँगा और ये बच्चों को बताना चाहूँगा। तमाम कुछ आप लोगों ने अपने उद्घोष के माध्यम से इस 26 जनवरी के महात्म्य को प्रदर्शित किया है, बताने और जताने की कोशिश की है। मैं भी बताना चाहूँगा आप लोगों को। सभी बच्चे मेरी ओर ध्यान देंगे। हम यहाँ आए हैं तो आपको कुछ बताने आए हैं। बेटा, 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, हम क्यों इकट्ठा होते हैं, ये हमें जानने की जरूरत है। और बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि हम आपको बताने के लिए, आप हमारी न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी है, आप हमारे सपने हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, इसलिए हम आपको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जो पिक्चर एक काल के गाल में रह गई, उस पिक्चर को हम आपको दिखाना चाहते हैं। कभी हमारा देश अंग्रेजी सत्ता का गुलाम हुआ करता था। एक लंबी लड़ाई के बाद, हमारे पूर्वजों ने एक लंबी लड़ाई के बाद अपने देश को आजाद कराया। तमाम लोग उस लड़ाई में अपनी प्राण की आहुति दे दिया। तमाम लोग लंबी लंबी जेलों में सजाएं काटे, तमाम यातनाएं झेले और उस यातनाओं के परिणाम स्वरूप हमारा देश आजाद हुआ। और जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो हम लोगों को अपने देश के, जो आजादी के दीवानों का सपना था कि हमारा देश आजाद होगा तो अपने देश को हम ऐसा निर्माण करेंगे, अपने देश को हम ऐसा बनाएंगे। एक सपना था आजादी के दीवानों का, जो अपने जेहन में लेकर के सोचा करते थे कि जब हमारे देश से अंग्रेज चले जाएंगे और अपने भारत के भविष्य का सृजन करने का हक अधिकार हमको मिलेगा तो अपने भारत को हम कैसा बनाएंगे। वो मौका हम लोगों को मिला जब हमारा देश आजाद हुआ और उस दौरान अपने देश की व्यवस्था को बनाने का मौका मिला। उसके पहले जब देश में अंग्रेजी हुकूमत हमारे यहाँ थी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से कानून बनकर आया करते थे और वह कानून हमारे देश पर लागू होते थे। वह कानून अव्यवहारिक होते थे, क्योंकि वो लोग कानून हमारे देश का बनाते थे जिनको हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं हुआ करती थी। जो कभी एज ए पिकनिक हमारे देश में आया करते थे, उनको हमारे देश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो लोग अव्यवहारिक रूप से हमारे देश पे कानून थोपते थे और वह कानून हमारे देश पे लागू होता था। जब देश हमारा आजाद हो रहा था, उसी दौरान हमारे देश के लोगों को, जो आजादी के दीवाने थे, उन्हीं में से लोगों को मौका मिला अपने देश के संविधान की संरचना करने का। और हम लोगों ने खूब रच रच के अपने देश का संविधान बनाया। जो सपने आजादी के दीवानों ने देखा था, उन सपनों को अपने संविधान नामक किताब में खूब रच रच करके लिखा। और उसकी दो एक लाइन में उद्धृत करना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं। जानने की जरूरत है मेरे देश के बच्चों, इस विद्यालय में बैठे हुए आप लोगों को संकल्पित भाव से यह समझने की जरूरत है, संकल्प लेने की जरूरत है। आज उस संविधान की प्रस्तावना में 2-4 लाइन है जो कही गई है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता,
आदि आदि तमाम आगे लाइनें जुड़ी हुई हैं। ये बताना चाहता हूं, हम लोग संकल्प लेते हैं, हम भारत के लोग, अर्थात संविधान के सृजनकर्ता वह कुछ लोग 395 लोग नहीं थे, बल्कि भारत की समस्त जनता की ओर से वो लोग संविधान का सृजन कर रहे थे। तो हमारे संविधान में जो एक संकल्प है, हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता ने संकल्प लेकर के भारत के संविधान का सृजन किया। और समाजवाद का मतलब होता है, बच्चों ये जानना चाहिए, कई बार यह शब्द राजनीतिक हो जाता है। समाजवाद का मतलब होता है कि हमारे देश का जो कुछ भी होगा उसमें हम सबका बराबर का अधिकार होगा, हम सबका बराबर का हिस्सा होगा, जिसमें न कोई ऊंच नीच होगा, न छुआछूत होगी, भाईचारा होगा, बंधुत्व होगा। हम मिलजुल करके एक बराबर के साथ एक दूसरे के बगल में बैठेंगे, बराबर से एक दूसरे का सम्मान करेंगे। जहां अपने देश में अनुभूति होगी, जहां प्रतिष्ठा और सम्मान होगा। तो हम भारत के लोग भारत को कैसे, भारत का सृजन करने जा रहे हैं, एक समाजवादी भारत का सृजन करने जा रहे हैं, जिस भारत में न ऊंच नीच है, न छुआछूत है, भ्रातृत्व भाव है, जहां पे जो कुछ है बराबर का अधिकार है। पंथ निरपेक्ष, अर्थात आपके मन में जिस प्रकार के धर्म की जो धारणा है, आप अपनी आजादी के हिसाब से उस धर्म का पालन कर सकते हैं। किसी के धर्म के पालन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो।